क्या है, एक्सप्रेशन टैग है। एक्सप्रेशन टैग का मतलब कि कोई एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, क्या स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हो, जिसको हमको एक सिंगल लाइन में मुझे आउटपुट देना हो, तो हम एक्सप्रेशन टैग को किसकी जगह पे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, ये पहले समझे। द कोड प्लेस्ड विद इन जेएसपी एक्सप्रेशन टैग इज रिटन टू द आउटपुट स्ट्रीम ऑफ द रिस्पॉन्स। ये क्या करता है, केवल आउटपुट देने के लिए ही यूज किया जाता है। और स्क्रिप्टलेट टैग क्या था, उसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट, जिसमें कुछ प्रोसेसिंग के हो सकते थे, कुछ आउटपुट के हो सकते थे स्टेटमेंट्स। इसमें क्या होता है, केवल आउटपुट स्ट्रीम के लिए ही, रिस्पॉन्स के लिए यूज किया जाता है। सो यू नीड नॉट राइट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन, कि आपको जरूरी नहीं है कि आप प्रिंट एलन या प्रिंट फंक्शन का यूज करो, आप उसके बिना भी आउटपुट दे सकते हो। वो कैसे देंगे वो हम समझाएंगे। टू राइट डेटा, it is mainly used to print the values of variables और मेथड, कि हम किसी वैल्यूज को प्रिंट करें या किसी वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए इसका यूज करते हैं, मोस्टली आउटपुट देने के लिए। ठीक है, तो जब मुझे आउटपुट देना हो तो हम डिफाइन क्या करेंगे, तो अब सबसे पहले जैसे कि मान लो मुझे अगर कोई आउटपुट देना ही हो, तो हम कैसे आउटपुट देंगे पहले समझते हैं। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे हेलो हम डिफाइन कर रहे थे, पहले हम रन कर लेते हैं प्रोग्राम को, और हम समझेंगे कैसे इसको आउटपुट हम दिया जाता है। तो हमने प्रीवियस क्लास में एक ये प्रोजेक्ट डिफाइन किया था। ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट। अब इसमें मान लो मुझे कोई भी हेलो आउटपुट दिखाना है या जो भी है, ठीक। तो यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे लॉगिन हमने डिफाइन किया था, लॉगिन, लॉगिन डॉट जेएसपी। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड डालता हूँ मैं, ठीक, और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो क्या हाय और यूजर नेम करके आ जाए, ठीक। लेकिन ये आउटपुट हमने कैसे दिया था, वेलकम में जाएंगे तो आउटपुट हमने क्या दिया था, आउट डॉट प्रिंट, क्या दिया था ना। तो इसका भी यूज करना नहीं है हमको, हमको क्या यूज करना है, हमको डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, या हमको कुछ दूसरा आउटपुट डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेम एज मॉडुलस ग्रेटर देन, एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा मॉडुलस एंड देन इक्वल, ठीक। तो इक्वल साइन देना पड़ता है, ये स्क्रिप्टलेट ऐसे स्टार्ट एंड क्लोज होता है। और इसमें जब कोई आउटपुट देना हो तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, या तो मैथमेटिकल हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया 5 × 5, तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, अगर रिफ्रेश करूँ तो 25, ठीक। देन वो एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा 5 × 5 एंड देन प्लस हेलो, तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा 25 हेलो, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होता है, किसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। अब उसके साथ साथ जैसे जो नेम है, ठीक, जो नेम है, क्या नाम है आपका, यूजर नेम है। तो यूजर नेम का पहला लेटर अगर गेट करना हो तो यहाँ पे हम मैनुअली यूजर नेम जो वेरिएबल है उसको गेट किया मैंने, ठीक। यूजर नेम इज ए वेरिएबल, ये जो हमने डिक्लेयर यहाँ पे किया, और डॉट क्या होता है, कैर एड फंक्शन होता है। और मैंने पहला अगर कैरेक्टर गेट करने की कोशिश की तो यहाँ पे मैं कैर एड जीरो, वही होता है जावा का कोड। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, डी। जो यूजर नेम में पहला कैरेक्टर क्या है, डी है, तो वो प्रिंट हो जाएगा, मेरे आउटपुट आ जाएगा। कि मुझे चाहता हूँ कि वो जो वैल्यू है किसमें प्रिंट हो, हेडिंग में प्रिंट हो या पैराग्राफ में प्रिंट हो, डायरेक्टली प्रिंट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में क्या ऐड कर सकते हो, पैराग्राफ, ऐसे। या आप क्या चेंज कर सकते हो कि वो हेडिंग में दिखे, तो आप क्या चेंज कर सकते हो यहाँ पे H1, ठीक। और H1 के अंदर रखोगे तो वो वैल्यू किसमें, H1 में ही प्रिंट करके वो आएगी। तो हम आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अगर मुझे क्या है, करंट डेट एंड टाइम चाहिए, ठीक। तो करंट डेट एंड टाइम के लिए क्या यूज कर किया जाता है, कौन सा फंक्शन होता है, यहाँ जावा डॉट यूटिल डॉट कैलेंडर डॉट गेट इंस्टांस और गेट टाइम, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, लिखा मैंने
जावा डॉट डॉट यूटिल डॉट, उसके बाद मैंने लिखा क्या, कैलेंडर, कैलेंडर। देखो ये अपने आप इम्पोर्ट हो जाता है कुछ चीजें, तो ये मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे एयरटेल डॉट कैलेंडर मैंने लिखा। यहाँ पे लिखा मैंने क्या, जावा डॉट डॉट कैलेंडर एंड गेट इंस्टेंस। तो यहाँ पे लिखोगे कैलेंडर एंड देन डॉट गेट, गेट इंस्टेंस और डॉट गेट टाइम, गेट टाइम। ओके, अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो जो करेंट टाइम होगा वो गेट करके आ जाएगा। तो करेंट टाइम क्या हो जाएगा हमारा, January 5th 12:22 एंड देन 12 सेकेंड्स हो गया, एंड देन ये करंट ईयर आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये प्रिंट हो जाएगा हाँ, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो ये चीज। तो हम जावा स्क्रिप्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे, अ, जो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे H1, यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइप, ठीक, और मैंने लिख दिया यहाँ पे आईडी इक्वल, किसी और पेज पे हम डिफाइन कर लेते हैं इसकी जगह, इंडेक्स पेज पे जाते हैं। ठीक, इंडेक्स पेज पे जो हम पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक div डिफाइन करता हूँ, और div की आईडी में देता हूँ क्या, क्लॉक, आईडी इज क्लॉक। ओके, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल पहले से अटैच कर रखी है, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसके अंदर क्लॉक डेटा हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाता हूँ जेवे जावास्क्रिप्ट वाले कोड पे। तो जावास्क्रिप्ट का कोड किसके अंदर है, रिसोर्स के अंदर है, रिसोर्स के अंदर जेएस, जेएस के अंदर ये है। ठीक, अटैच कर रखा है पहले से उसमें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सेट इंटरवल। ठीक, और इंटरवल के अंदर मैंने लिखा फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, स्टार्ट एंड क्लोज। और यहाँ पे टाइमर दे दिया मैंने, एक एक सेकंड पे चलेगा, 1000 मिली सेकेंड, एंड देन सेमीकोलन। और इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी, एंड देन इसमें आप आईडी पे पेस्ट करो। तो आईडी हम इंडेक्स पेज पे जाएंगे, आईडी किस नेम से बनाया हमने, ब्लॉक नेम से बनाया। अब यहाँ पे हम क्लाउड पेमेंट पुट करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। अब यहाँ पे मैं इनर एचटीएमएल में जाऊंगा, इनर एचटीएमएल एंड देन इक्वल, इनर एचटीएमएल में क्या डिफाइन करोगे आप, डेट, न्यू डेट, पहले आप डेट का ऑब्जेक्ट बना लो। तो यहाँ मैंने लिख दिया लेट डेट इक्वल न्यू डेट, करेंट डेट आ जाएगा उसके पास, और वो डेट यहाँ पे पेस्ट कर लो। ओके, क्लियर। और हम आते हैं अब इंडेक्स पेज ओपन करते हैं।
गेट एलिमेंट बाई आईडी, इमीडिएट जो चलता है उसको लास्ट में हम बॉडी के लास्ट में डिफाइन करते हैं। इमीडिएट अप्लाई नहीं हो रहा। हम्म। और इसमें एरर हम देख लेते हैं, एरर कहाँ पे आ रहा है, कहीं एरर आ रहा होगा तो कंसोल में कोई एरर भी नहीं आ रहा। Navigation या इंटरवल था। अब हमको क्या करना है, एक बार और आपको डिफाइन करना है, इसको रिकम्पाइल करना है। तो रन एंड सर्वर कर दो। कोई दिक्कत होगी तो फिर इसमें आपका अपडेट नहीं हो पा रहा, ये हो जाना चाहिए। इसको हम दूसरे ब्राउजर में चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी ब्राउजर में क्या होता है, कैश मेमोरी होती है तो उस वजह से दिक्कत आती है। कोड सही है, कैश मेमोरी की वजह से दिक्कत हो रही थी। ठीक, तो पुराने कोड को ही सेव करके रख रहा था, इस वजह से क्या हो रहा है, ये चीज दिखा। क्लियर हो गया, काम कर रहा है, लेकिन एक बार दूसरे ब्राउजर में भी आप चेक कर लेना। प्रॉब्लम ये आती है कभी कभी, कोड तो सही रहेगा लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आपका ये कोड रन नहीं करता। कोई दूसरा चेंजेस किया तो रन नहीं करता, तो फिर क्या होता है, उसकी जो कैश मेमोरी है उसको रिमूव कर देना या क्लियर कर देना। तो जिस ब्राउजर को आप यूज कर रहे हो उसमें कोई लॉगिन नहीं रखना, नहीं क्यों, कैश मेमोरी आप रिमूव करोगे तो जितने भी लॉगिन हैं वो जैसे कि आपने ईमेल जीमेल लॉगिन किया हुआ है तो वो भी क्या होता है, चला जाता है। ठीक, फिर लॉगिन करना पड़ता है। तो ऐसे ब्राउजर में यूज किए, इसलिए आप कैश मेमोरी हमेशा क्लियर करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि जो अपडेटेड आउटपुट होगा वो मिलेगा आपको। कभी कभी ऐसा होता है, या भी सिचुएशन आ जाता है। तो समझ में आ गया, ये काम कर रहा है कोड। बस दिक्कत क्या थी कि जो हमने कोड अपडेट किया वो क्या हो रहा है, पुराना है कोड अब वहां पे दिख रहा है। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि वही कोड इसमें रन नहीं कर रहा। ठीक? लेकिन अगर मैं इसमें ही ये जो पेज है कंट्रोल शिफ्ट एन करके इकोग्निटो मोड में जैसे मैं ओपन करूँ, तो देखो इसी में ओपन हो गया, किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एज में। ठीक, ओपन हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, कोई कैश मेमोरी अभी सेव नहीं है, और जो नॉर्मल है यूज कर रहे हैं उसमें कैश मेमोरी सेव है, तो इकोग्निटो मोड में ये चल जाएगा। ठीक, कोई भी चीज टेस्ट करना हो तो इकोग्निटो मोड में सेव करो, क्योंकि उसमें कैश मेमोरी और ना ही कोई भी हिस्ट्री सेव होती है। इससे आपका इजी वे में टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक, और इसमें कैश मेमोरी सेव रहता है तो पता ही नहीं, देखो अब रनिंग नहीं करेगा जब तक कैश मेमोरी क्लियर नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को अप्लाई कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो हमारा मेन जो था, यहाँ पे वेलकम पेज में आए, तो वेलकम पेज में कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मुझे कोई एक्सप्रेशन डिफाइन करना हो तो यहाँ पे हम गेट टाइम करेंट टाइम पिक कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी हमने देखा कि कैसे हम करेंट टाइम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम क्या यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग यूज कर सकते हैं, किसके लिए, किसी भी आउटपुट को देने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे किसी भी तरह का आउटपुट, एक कैरेक्टर प्रिंट करना हो, एक टाइम प्रिंट करना हो, या कुछ भी प्रिंट करना हो, किसी वेरिएबल में कोई डेटा रखा होगा उसको प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया, या मैंने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिंग सिटी, सॉरी स्ट्रिंग सिटी। और मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम पेज, और उसको प्रिंट करना है मुझे। ठीक है,
सिंटैक्स सेट सेमीकोलन। सेव करोगे, कोई एरर नहीं है, सेव करोगे तो अपने आप वो एरर चला जाएगा। फिर अब आते हैं उसको प्रिंट करना, तो प्रिंट कैसे करें? मॉड्यूल्स लिखेंगे, देन इक्वल, और क्या नहीं लिखेंगे, सिटी। तो वो सिटी क्या होगा, आउटपुट में आ जाएगा। सिंपली किसी वेरिएबल को, किसी भी डेटा को डायरेक्ट प्रिंट करना हो, अगर मुझे क्या यहाँ पे वेरिएबल नहीं प्रिंट करना, वेरिएबल भी प्रिंट कर सकते हो। अगर वेरिएबल नहीं प्रिंट करना, मुझे डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करना है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो, जैसे मैंने लिख दी यहाँ पे। क्लियर? तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं। उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो आप लिख सकते हो डॉट टू लोअर केस। फंक्शन होता है स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए, कोई वैल्यू डालोगे लोअर केस में होगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि जितने भी जावा के कोड्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और कोई वैल्यू है, कोई भी चीजें हैं आप मैनिपुलेट करके डिस्प्ले कराना चाहते हो एक सिंगल लाइन में बिना आउट डॉट प्रिंट फंक्शन के, तो हम कर सकते हैं विद एक्सप्रेशन टैग। ओके, क्लियर? तो ये था हमारा क्या, एक्सप्रेशन टैग जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी वैल्यूज को प्रिंट करना। अब आते हैं डिक्लेरेशन टैग की बात करते हैं। तो डिक्लेरेशन टैग क्या होता है? So declaration tag is used to declare fields and methods. The code written inside the JSP declaration tag is placed outside the service tick and then method of the auto generated servlet. जैसे कह सके कोई भी चीज अगर मैं कहूँ कि ऑटो जनरेटेड होता है, जो भी चीज, जैसे कि मैं कहूँ कोई भी डिक्लेरेशन हो, ठीक। सो इट डज नॉट गेट मेमोरी एट ईच रिक्वेस्ट। वो हर बार क्या होता है, ऑटो जनरेट हो गया एक बार, और जब डिफाइन होता है तो हर रिक्वेस्ट में वो क्या है, दोबारा मेमोरी एलोकेट नहीं करता, वही मेमोरी यूज करता है जो पहले से एलोकेट है। ठीक, देख अब यहाँ पे देखें कि हम डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो डिक्लेरेशन में वहां पे एक्सप्रेशन में इक्वल यूज किया जाता है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है। ठीक, स्टार्टिंग क्लोज पे, तो स्टार्टिंग में हम एक्सक्लेमेशन मार्क में लिख देते हैं। और उसके बाद कोई भी डिक्लेरेशन, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, डिक्लेरेशन टाइप नहीं करते हैं। सबसे रूल होता है कि आप डिक्लेरेशन टैग में कुछ डिक्लेयर करो, जैसे कि मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, तो हमने कहाँ पे डिक्लेयर किया था, यहाँ पे डिक्लेयर किया था, वो चीज यहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे, किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक, तो ये डिक्लेरेशन टैग होता है जो बार बार मेमोरी एलोकेट नहीं करता है हर एक रिक्वेस्ट के लिए। ठीक? तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन टैग, जिसमें आप मल्टीपल डिक्लेरेशन कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस डेटा। ठीक, और उस डेटा को हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं विद एक्सप्रेशन टैग। ये डिक्लेरेशन हुआ और उसको हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज ए डिक्लेरेशन टैग फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल, डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज डिक्लेयर करना उसके लिए होता है। हर एक चीज करने के लिए आपको एक टैग डिफाइन किया गया। क्लियर? तो कितने टैग्स पढ़े आपने? स्क्रिप्टेड टैग, एक्सप्रेशन टैग, और उसके बाद डिक्लेरेशन टैग। ठीक, अब हमको क्या डिफाइन करना है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट।